दोस्तों नमस्कार। आज नए ब्लॉग के साथ में आज मेरा दूसरा ब्लॉग है। आज सुबह जल्दी जग गए क्योंकि सुबह हमारे दोस्त को घर जाना था, तो उसने कहा तुम सवेरे जल्दी आ जाना, मुझे घर जाना है। तो 1-2 घंटे ड्यूटी कर उसको छोड़ देंगे, उसके बाद वो घर चला आ जाएगा तो उसकी ड्यूटी देख लेंगे। चलते हैं। सुबह जग गए 5 बजे, जल्दी से ब्रश किया, फ्रेश हुए, उसके बाद चल रहे उसकी ड्यूटी पे। आगे दिखाते हैं आपको। तैयार होकर चलो ताला वाला लगा देंगे गेट में, उसके बाद चलते हैं हॉस्पिटल की तरफ। हमारा ताला भी इसे लगा दो, हटा दो, उसके बाद चलते हैं। मौसम भी अच्छा हो गया, सही मौसम है आज। हॉस्पिटल का अच्छा मौसम है। अच्छा मौसम है, सोना है। देखो पत्ते है बाहर, सॉरी दिखाते हैं हमें दोस्त। ड्यूटी के 2 घंटे करने के बाद फिर से कमरे पे आ गए दोस्तों। उसके बाद चाय बनाते हैं अपने लिए, थोड़ा सा चाय बना ले, पी ले, रिफ्रेश हो जाए। उसके बाद क्योंकि नाइट ड्यूटी फिर से है, आज खाना भी बनाएंगे कुछ। चना का जो स्वाद होता है तो रात में भिगो के आप खाओगे ना, जब अकेले रहते हो, अकेले जॉब कर रहे हो घर से बाहर, चना सुबह खाने से थोड़ी एनर्जी आ जाती है और खाली पेट भी नहीं रह पाते हैं। जैसे आपको चाय पीना है या ग्रीन टी कुछ पीना है, थोड़ा कार्बोहाइड्रेट। हेलो, अब चाय की तैयारी चल रही है। अभी थोड़ा दूध गर्म करेंगे, दूध गर्म करने के बाद फिर चाय बनाते हैं अभी हम और हमारे डॉक्टर साहब। दोस्तों मैंने अभी घर पर बात की थी बच्चों से। एक बच्चा की कोचिंग कैंसिल हो गई और दूसरे बच्चे की कोचिंग 9 बजे से है। तो बच्चे की माँ ने मैंने फ़ोन लगाया 5:30 बजे, हमने कहा जगा दो पढ़ लें, लेकिन माँ के प्यार की वजह से उसको जगाया है 6:30 बजे। तो अभी नहा रहे थे। अब बताओ 11 मिनट में नाश्ता खाना खा के 9 बजे तक कोचिंग पहुँच सकता है क्या? आप बताइए, ये किसकी लापरवाही है? हमने कहा है कि 8 साढ़े 8 बजे तक कंप्लीट करके नाश्ता करने के बाद उनको छोड़ दो, आधे घंटे तक रिफ्रेश होने के बाद 10 मिनट पहले कोचिंग छोड़ आओ। 10 मिनट बचते हैं, 300 मीटर की दूरी है, उसके बाद आराम से घर छोड़ दो, कोचिंग छोड़ दो, वो भी पढ़ लेगा और आप भी पढ़ लोगे। तो इसलिए चलो धीरे धीरे शेड्यूल हो गया है। 6 दिन कोचिंग का है उसका, छोटा बच्चा है 5वीं क्लास में, धीरे धीरे करते हैं सब। चाय भी थोड़ी बचा है, देखो अभी बनी जा रही है चाय। उसके बाद थोड़ा अभी हो जा रही कंप्लीट। उसके बाद चाय पीने के बाद खाने की सोचते हैं, कुछ खाएंगे नहीं, पहले नहाना है, पूजा करना, उसके बाद फिर रिफ्रेश होकर कुछ काम करेंगे। आप लोगों से बात भी करनी थी, कुछ करते हैं थोड़ी देर बाद। कुछ चाय बन गई दोस्तों, बढ़िया पीते हैं, स्वाद पीते। चाय पीने के बाद कुछ आपसे बात भी करना है, तो अभी बात करते हैं कुछ, क्योंकि सोच रहे हैं कि आपसे कुछ बात कर लें और ये भी बता सकें कि ब्लॉग बनाने का एक मेड है, सोच समझ के और आप लोगों के सपोर्ट की वजह से लिया। ये सोच रहे हैं ब्लॉग के साथ में अकेले रहते हैं, आप लोगों से ऐसी बात होती रहेगी, आप लोग कमेंट करते रहेंगे तो उसका जो ब्लॉग में गलती होगी वो धीरे धीरे बताते रहोगे और उससे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और हॉस्पिटल की जितनी घटनाएं होंगी, आप हमसे जितनी मदद हो सकेंगी हॉस्पिटल के बारे में, आपको सब बता सकेंगे। आप लोग भी चाय पी लें मेरे साथ में दोस्तों, बढ़िया फैन है। आज अभी ड्यूटी गए थे तो उसके दौरान एक माता जी आई जो अनकॉन्शियस थी बिल्कुल, उनकी उम्र होगी लगभग में 80 साल। तो जब देखा RBS सही है, शुगर सही है और उनका जो रेफ़र कार्ड था, रेफ़र होकर आई थी जिस CSC से, उसमें अनकॉन्शियस
और हाइपरटेंशन लिखा हुआ था। तो उनको वहाँ बीपी कम करने के लिए इंजेक्टेबल दे दिए गए थे। उसके बाद उनकी थोड़ा यहाँ जब चेक किया गया बीपी तो सही था उस टाइम, लेकिन वो अनकॉन्शियस थी, बोल नहीं रही थी, कुछ मतलब होश में नहीं थी इसको ये मानो। जब डॉक्टर द्वारा देखा गया पेशेंट तो उनके द्वारा बताया गया इसको हेमोफिलीजिया हुआ है। क्योंकि आप लोगों से कहना चाहते हैं आपके घर में जितने बुजुर्ग हैं तो उनका बीपी शुगर कराते रहें। जब उनके अटेंडेंट से हमने पूछा कि भाई आप इनका बीपी शुगर कभी कराया, तो कहते हैं सर कभी हुआ ही नहीं। भाई कभी होता नहीं हो, जब चेक करवाते हैं तब पता चलता है कि बीपी शुगर है या नहीं। अगर है तो जाकर डॉक्टर से परामर्श करके उनकी दवाई लिखवा कर प्रॉपर डेली खिलवाइए। उसमें बिल्कुल लापरवाही नहीं करिए, नहीं तो ब्रेन हेमरेज होने का भी खतरा होता है, हेमोफिलीजिया का भी होता है, जिसे आप गांव की भाषा में कहते हैं कि हाथ रह गया, पैर रह गया, और कभी कभी टेढ़ा सिर हो जाता है, मुँह टेढ़ा हो जाता है, फेस तिरछा हो जाता है। तो आपसे बड़ा रिक्वेस्ट है कि जितने भी बुजुर्ग हैं और नए भी 50-55 के लोग हैं जो अपनी इन्वेस्टिगेशन ज़रूर कराते रहें, जिससे कि पता चल सके कि आपका शुगर बीपी कंट्रोल में है। हम ये नहीं कहना चाह रहे हैं कि डेली आप चेक करो, लेकिन 7 दिन में ज़रूर एक बार करवा। अगर ऊपर नीचे होता है तो आप डॉक्टर से दिखाकर अपना मेडिसिन लेकर आप खाइएगा डॉक्टर के द्वारा जो बताया गया। लेकिन ये नहीं आप कभी कराते नहीं, जब पता चलता है हॉस्पिटल के द्वारा स्टाफ द्वारा बताया जाता है कि आपके मरीज़ को ये दिक्कत होगी, वो कहते हैं आज तक पता ही नहीं चला था। तो आपसे अनुरोध है कि आप ये लापरवाही ना करें। ऐसे ही बहुत जब ऐसा होता है तो बड़ा दुख होता है। कोई लोग तो मतलब घर वाले दवाई भी दिलवा देते हैं, प्रॉपर जांच भी कराते हैं। तो अपने माता पिता वो क्या करते हैं, वे बोल देते हैं हाँ मैंने दवाई खा ली। लेकिन आपने दवाई खा ली है, लेकिन वो खाते नहीं हैं दवाई। कह तो देते हैं खा ली दवाई, लेकिन वो खाते नहीं सच में, क्योंकि वे सोचते हैं अब खा लिया अब सही हो जाएगा, सही रहेगा, खा लेंगे 10 दिन बाद फिर से। अभी डॉक्टर साहब का फ़ोन आया कि मेरे घर तक चले जा गाड़ी लेके, थोड़ा कोई काम है तो जाते हैं, बीच में अगर लगता है तो उसी बनाएंगे। तो मेरा कहने का आशय ये है कि आप अपनी दवाई दिलवाने से केवल ये फ़र्क नहीं होता कि इलाज सही हो जाएगा, उसको खाने से प्रॉपर सही होते हैं। तो अगर ऐसे माता पिता हैं कि आप गैप कर रहे हैं, उनको ज़रूर उनकी दवाई का जो स्टिप्स होता है, पत्ता होता है, उसको ज़रूर देखिए कि आज दवाई खाई या नहीं खाई, एक बार चेक कर लीजिए। बीच में 1-2 बार पकड़ लोगे ना आप उनको, माता पिता को, तो एक बार अगर आपने पकड़ लिया और कहा कि तुमने दवाई क्यों नहीं खाई, तो फिर वो ये गलती नहीं करेंगे। समझो बात को, अगर बात को नहीं समझोगे 1 बार 2 बार देख लो, इससे हमारा भी भला होगा और माता पिता का भी अपना भला ही होगा कि वो बुढ़ापे में परेशान नहीं होंगे। अपना ये भला होगा कि आपके सामने वो सही रहेंगे। जब माता पिता बेड पे लेटे रहेंगे हमको भी अच्छा नहीं लगेगा, तुमको भी अच्छा लगेगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि उनकी जो दवाई रहती है वो प्रॉपर देखते रहो, वो खा रहे या नहीं खा रहे बस, क्योंकि दवाई तो दिलवा दी आपने, वहाँ तक बात ख़त्म नहीं होती। उसके बाद ये देखा जाता है कि उन्होंने दवाई खाई है ना खाई, क्योंकि वो तो कह देते मैंने दवाई खा ली, लेकिन वो दवाई सच में खाते नहीं कभी कभी, बीपी और शुगर की खासकर। उससे हाई ब्लड प्रेशर भी हो जाता है और शुगर हाई लेवल की हो जाती है। तो आप ज़रूर चेक करते रहें। मिलते हैं थोड़े और। धीरे धीरे बरसात का मौसम हो गया और डॉक्टर साहब का एक मशीन थी उसको लेने के लिए आए थे। बरसात भी बहुत ज़्यादा चल रही है। हमीरपुर का जो मौसम है सुहाना है। और दोस्तों बताइए, हमीरपुर पहुंच के आपसे फिर मिलते हैं, क्योंकि थोड़ा बरसात भी हो रही है और वो भी है। दोस्तों जो हमीरपुर की नदी है, आप देख सकते हैं, इस नदी का नाम है बेतवा, क्योंकि बरसात हो रही है बहुत ज़्यादा। ये दिख रहा है सामने है लाइट बनाने वाला प्लांट, NEPPL जिसे बोलते हैं। तो आप देख सकते हो बरसात का मौसम चल रहा है, ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पा रहे, आराम से गाड़ी चलाना पड़ रहा है। तो आराम से ही गाड़ी चलानी चाहिए इस बेतवा में।
आपको दोस्त से मिलाते हैं अपने से। आज देख गया ड्यूटी में। ये देखो क्या गुरु, कहाँ से किसको दिखा रहे हो? भाभी को ड्यूटी चल रही है हमारी। किसको दिखा रहे हो? किसको? वीडियो बना रहे हो? हमें मालूम कि अर्जुन मिलेंगे। और बताइए, कहाँ से आए? बस डॉक्टर साहब के घर तक गए थे। डॉक्टर साहब? और बताओ तुम, मैडम सही है? चले फिर, चलो हॉस्पिटल पर। अबे नहीं, रात ड्यूटी चल रही है वैसे भी हमारी, रात ड्यूटी चल रही है आपकी। मेरी तो दिन में ही रहती है। हमारी, रात चल रही है। चलते हैं फिर, आओ नाश्ता कराते हैं। अरे आप कराओ, हम कराएंगे, लेकिन अभी टाइम नहीं है मेरे पास। फिर कभी मिलते हैं तो। चालान तो नहीं काटना चाह रहा है हमारा। बाकी सीट बेल्ट लगाए हैं भाई। ठीक ठीक, ओके सर। ड्राइविंग लाइसेंस भी है। ठीक है, चलते चले। ठीक है। ट्रैफिक पुलिस में है अभी, आपको दिखाया सब कुछ। चलो चलते हैं हॉस्पिटल। चाय पी के जाओ, तो चाय पीने के बाद अब कमरे पे जाओ, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर का वीडियो हम बनाते नहीं, तो उसके अंदर बनाना भी नहीं चाहिए। सिक्योरिटी रहती है उसमें भी मरीजों के प्रति, बिना परमिशन के कोई भी। हमें भी लगता है कि अंदर का वीडियो नहीं बनाना चाहिए, तो इसलिए अपने कमरे पे आ गए। बाकी का काम अभी करते हैं भाई, बाकी काम बहुत रह गया। चलो जल्दी जल्दी करते हैं, उसके बाद फिर आपको फिर से मिलते हैं दोस्तों।